नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सपा नेता आजम खां अपने घर पहुंच गए हैं और शुक्रवार की सुबह 8 बजे जब वो जेल से बाहर निकले तो सीतापुर की जेल से लेकर जब वो पूर्व सपा विधायक के घर नाश्ते पर पहुंचे, शिवपाल यादव ने उनकी अगवानी की जेल से बाहर निकलते ही। और किस अंदाज में आजम खां निकले हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, और जब आजम खां अपने घर रामपुर पहुंचे तो किस तरह उनका स्वागत किया गया, ये आज आजम खां और समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि आजम खां रामपुर पहुंच गए हैं और रामपुर पहुंचने के बाद उनका जोरदार स्वागत हुआ है। 2 साल के बाद अपने नेता के अपने घर पहुंचने के बाद जिस तरह की खुशी और जो उत्साह समर्थकों में दिखा है वो देखने लायक है। तो जेल से छूटे आजम खां किस तरीके से रामपुर पहुंचे और रामपुर में कैसा स्वागत हो रहा है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों पर फूल भी बरसाए गए उनके समर्थकों की तरफ से। और आजम खां के एक चर्चित नेता, माफ करिएगा, रामपुर के आजम खां, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर ये वाक्य आप समझें, आजम खां और रामपुर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और उन्होंने कहा कि 40 साल तक जिस रामपुर को मैंने, जिस शहर को अर्थात रामपुर को सजाया संवारा, उसको तहस नहस कर दिया गया। और उन्होंने कसम खाई है कि एक बार फिर बहार आएगी। शेर व शायरी और उर्दू और हिंदी के शब्दों का बेहतर इस्तेमाल करने वाले आजम खां आज भावुक भी दिखे और उत्साह भी दिखा, लेकिन सब कुछ वो बड़ी गंभीरता के साथ अपने चेहरे पर समेटे हुए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जिस तरीके से वो गाड़ी में बैठे हैं, शिवपाल यादव ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया है, और अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने भी स्वागत किया है जेल से छूटने के बाद, लेकिन अखिलेश यादव पर जो टिप्पणी आजम खां ने जेल से निकलने के बाद और रामपुर पहुंचने के बाद की है, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि समाजवादी पार्टी में अब कौन सी आंधी आने वाली है। जिस आंधी का हम जिक्र कर रहे हैं इस खबर के माध्यम से, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं आजम खां और शिवपाल यादव, प्रसपा नेता लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बने और अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चाचा शिवपाल यादव आज आजम खां का स्वागत करने के लिए पहुंचे। आजम खां जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे हुए उनके पुत्र भी उनके साथ हैं, और रामपुर पहुंचने पर उनका जिस तरीके से उनके समर्थकों ने स्वागत किया है वो देखने लायक है। ये और बात है कि 2 साल लग गए उनको 89 मामलों से जमानत पाते पाते जेल से छूटते हुए। बहुत ज़्यादा उन्होंने लखनऊ से लेकर के सीतापुर तक की जेल यात्रा की है और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2 साल तक उनके साथ व्यवहार किया गया। हालांकि आजम खां जिन मामलों में थे और जिन मामलों में उनके खिलाफ शिकायतें थीं और जिसके कारण वो जेल गए, उन सारे मामलों की सुनवाई हुई, सब पर उन्हें जमानत मिली है। और इस तरीके से एक राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन किस तरीके से आजम खां को जेल जाना पड़ा और जेल से छूटने के बाद आजम खां के चेहरे पर जो नाराजगी, संतुष्टि और भविष्य के लिए अपने राजनीतिक यात्रा के प्रति जो आश्वस्त होने का भाव दिख रहा है, वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इसमें उनको ज़्यादा सुकून मिल रहा होगा क्योंकि समर्थकों ने 2 साल बाद जिस तरीके से अपने नेता को देखा और उनका स्वागत किया है। 30 से अधिक गाड़ियां और उस काफिले के साथ रामपुर वो पहुंचे और पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से इंतजाम किया हुआ था कि वो अपने घर सकुशल और शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचे, किसी तरीके से कहीं भीड़ ज़्यादा इकट्ठा ना हो। इसलिए सीतापुर से लेकर रामपुर तक उनके पहुंचने के सभी रास्तों में हर तरह के इंतजामात पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए गए थे। रामपुर पहुंचने के बाद
उन्होंने जो बयान दिए हैं उसके बड़े मायने हैं, और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि हमें तो अपनों ने जहर दिया है। और ये बात कहते हुए रामपुर पहुंचने के बाद जो कुछ भी आजम खां ने कहा है उन बातों को अब समझना होगा। उन्होंने सीधा कहा कि ज़्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है, और आजम खां तो यहाँ तक बोल गए कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आजम खां शेर व शायरी के अंदाज में बहुत गंभीर बातें कह दिया करते हैं। एक बार हम फिर बताएं, उन्होंने बहुत भावुक होकर के यहाँ तक कहा, दरख्तों की जड़ों में अपनों ने जहर डाला है। जेल में बिताए अपने समय को भी आजम खां ने याद किया, और उन्होंने कहा कि हमें जेल में ऐसे रखा गया जैसे अंग्रेजों के ज़माने में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें 2-3 दिन में फांसी दी जाने वाली होती थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे बैरक के पास ही फांसी घर भी था। हमने जेल में कैसे वक्त गुजारा है ये हम जानते हैं। ये आजम खां ने रामपुर पहुंचने पर बयान दिया है। पत्नी और बच्चे के आने के बाद बहुत तन्हा महसूस किया, यहाँ तक उन्होंने कहा अपने निजी फीलिंग्स को उन्होंने जनता के सामने बताया है, और जनता भी उनकी बातों को सुनकर बेहद भावुक हुई, और भविष्य को लेकर के उनके जो अंदाज हैं उसको लेकर जनता भी बहुत उत्साहित दिखी। उन्होंने कहा कि शाम का वक्त बीतता था तो सुबह का इंतजार होता था, और सुबह किसी तरह से काटता था तो शाम का इंतजार। और यहाँ तक आजम खां ने यह कहा कि मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कभी भी नहीं भूल सकते, न भूलना चाहेंगे। यही नहीं, रामपुर पहुंचने के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने जिस भीड़ ने उनका स्वागत किया उसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और कहा कि हम पर ज़्यादातर जुल्म हमारे अपनों ने ही किया है। वो कौन से अपने हैं, यही एक बड़ा सवाल है भी स्टार न्यूज़ उठा रहा है। हालांकि वो अपना कौन है ये हम खुल के आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला प्रकारांतर से कर दिया है, और इसमें विषयांतर न करते हुए मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि शिवपाल यादव ने भी जब आजम खां जेल से बाहर निकले और ट्वीट्स आने में कुछ देर हुए अखिलेश यादव के, तो उन्होंने ये बोला था कि अखिलेश यादव का इतना ठंडा व्यवहार क्यों है, ये तो आप अखिलेश यादव से पूछिए। आजम खां ने अखिलेश यादव की ओर से भेजे गए दूतों से भी मिलने से इनकार कर दिया। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश के कुछ लोग अखिलेश की तरफ से जाकर के आजम खां को बधाई देना चाहते थे कि किस तरह से उन्होंने 2 साल जेल काट करके और सकुशल अपने घर वापसी की है, लेकिन उनसे मिलने से इनकार कर दिया आजम खां ने। इसके मायने और मतलब आप समझिए कि तलखियां और नाराजगी आजम खां को है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिवपाल यादव आजम खां 2 ऐसे चेहरे समाजवादी पार्टी के रहे जो नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के करीब तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका अदा की है, और एक बहुत महत्वपूर्ण लोकप्रिय मुस्लिम नेता के रूप में आजम खां जाने गए, जिनकी पहुंच लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक अर्थात विधानसभा से लेकर संसद तक हुई, और बहुत अच्छे अंदाज में वो मुस्लिम मसाइल और अन्य मुद्दों को लेकर रामपुर की जनता को लेकर के कई बार कई बड़े मुद्दों पर और तल्ख अंदाज में, बड़े प्रेम पूर्वक अंदाज में दोनों का सम्मिश्रण करके उन्होंने रामपुर की जनता के लिए काम किया है, ऐसा उनका दावा है, और ये जनता ऐसा मानती भी है। लेकिन पिछले 2 साल बेहद खराब रहे, और इसी दौरान उनको कोरोना से भी 2-4 होना पड़ा। हालांकि स्वास्थ्य के उन समस्याओं से जूझते हुए रामपुर पहुंच चुके हैं आजम खां। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि 1.25-2 साल किस तरीके से उन्होंने जेल में काटी, और लगभग 2 साल की परेशानी, क्योंकि उसके पहले ही वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जब उन्हें लगने लगा था कि वो जेल जाएंगे। आजम खां ने शेर व शायरी के अंदाज में जो कुछ कहा एक बार हम आपको फिर बताते हैं। उन्होंने कहा, मेरे शहर को उजाड़ दिया था सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आबादी है। तारीख तो तोड़ा मरोड़ा जा सकता है लेकिन भुलाया नहीं जा सकता। आजम खां ने अपने संघर्षों को याद भी किया। उन्होंने कहा कि जिंदगी की शुरुआती दौर में जब मैं एएमयू में सेक्रेटरी था
तो मुल्क में इमरजेंसी लगी थी और उसके कारण मैं जेल गया था। उस वक्त भी हालात ने हमसे कुर्बानी ली थी और जिंदगी के इस मोड़ पर इस बार फिर कुर्बानी ली। 40 साल का यह लंबा सफर बेकार नहीं जाएगा। आसमान की कसम खा के कहता हूं, इन सूखे दरख्तों में फिर कपोलें फूटेंगी, फिर बाहर आएगी। ये आजम खां के वो वाक्य हैं जो उन्होंने रामपुर पहुंचने के बाद अपने जनता के सामने अव्यक्त के रूप में बहुत ही गंभीर अंदाज में, जिसमें भाव भी था, भावुकता भी थी और कुछ नाराजगी थी। भावुकता का होना स्वाभाविक है क्योंकि 1.25 साल तक तो वो जेल काटे और 2 साल तक लगभग कानूनी प्रक्रियाओं और अन्य जद्दोजहद, अन्य मुद्दों पर उनको जद्दोजहद करनी पड़ी उनके परिवार को, और यहां तक कि उनकी पत्नी और उनके पुत्र जो विधायक हैं उन सबको भी कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा और अभी भी कोर्ट के मामले उनके सामने हैं। लेकिन जिस तरीके से वो आजम खां ने अपनी बातें कही हैं, रामपुर पहुंचे हैं, सीतापुर जेल से वो छूटे हैं, शिवपाल यादव का जिस तरीके से साथ मिला है, इससे इतना तो तय हो गया कि प्रसपा नेता शिवपाल यादव अपने पुत्र सहित और अपने समर्थकों सहित आजम खां को लेकर के समाजवादी पार्टी में एक ऐसी बयार या हवा बहाने की कोशिश कर सकते हैं जिससे समाजवादी पार्टी में कुछ ना कुछ तो होगा, ये कहा जा सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव का ढुलमुल रवैया और बहुत ही ज्यादा उपेक्षापूर्ण रवैया जहां तक आजम खां के जेल में रहने के दौरान रहा है, इसको लेकर के अखिलेश यादव के अतिरिक्त अन्य कई बड़े समाजवादी पार्टी के नेता, जो पुराने नेता भी हैं और जिसमें शिवपाल यादव और कई अन्य लोगों ने इस तरह के बयान दिए कि नेताजी अगर रहते या वो चाहते या उनकी चलती तो शायद आजम खां की जो स्थिति है, जो हश्र हुआ, वो ऐसा न होता। बड़े ताज्जुब की बात है कि वो जेल से छूटने के बाद न तो भारतीय जनता पार्टी पर, न योगी सरकार पर और न ही केंद्र सरकार पर कोई टिप्पणी करते नजर आए, बल्कि उन्होंने कहा कि अपनों ने ही जहर दिया है। और एक बहुत बड़ा बयान है और इस बयान के मायने हमें समझना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो भी एक औपचारिक ट्वीट है। ऐसा बताया जा रहा है कि अखिलेश के कुछ समर्थक और उनके दूत जैसे लोग जो आजम खां से मिलना चाहते थे और एक औपचारिक मुलाकात करके पार्टी और आजम खां के संबंधों को एक साथ फिर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस कवायद में, इस राजनीतिक कवायद में कोई सफलता इसलिए नहीं मिल रही या नहीं मिल पाई क्योंकि आजम खां ने बहुत ही उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने अखिलेश के दूतों से मिलने से इनकार कर दिया। ये हमें खबर मिल रही जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इतना तय है कि जिस नेताजी को याद किया प्रसपा नेता शिवपाल यादव, हालांकि वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जसवंत नगर से विधायक बने और उसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जब ये कयास लगाया जाने लगा कि वो शायद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। लेकिन एबी स्टार न्यूज अपने दृष्टिकोण, अपने एडिटोरियल दृष्टिकोण के माध्यम से जो विश्लेषण आप तक पहुंचाया, उस पर वो दावा कर सकता है कि हमने ये कहा था कि किसी भी कीमत पर शिवपाल यादव की भारतीय जनता पार्टी में अभी वापसी नहीं होगी। न वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और न भारतीय जनता पार्टी। हाँ, दोनों जिस तरह की उत्सुकता दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की परख कर रहे हैं। और आजम खां का नाम लेने से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की बात शिवपाल यादव कर रहे थे और उस तरह से कई हिंदुओं को पसंद आने वाली बातों का वो जिक्र कर रहे थे, उसके मायने साफ था कि वो ये तलाश रहे थे कि वास्तव में उनकी कितनी अहमियत और कितनी इज्जत है। जहां तक कि विपक्षी पार्टी उनके नजर में भारतीय जनता पार्टी है, वो ये देखना चाहते थे, वो ये परख करना चाहते थे। इस परख में वो कितने कामयाब रहे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आजम खां ने जेल से निकलने के बाद जो बयान दिए हैं, उसमें एक व्यक्तिगत नाराजगी उन्होंने दर्शाई है। और हालांकि उन्होंने न तो अभी नेताजी का जिक्र किया, न अखिलेश यादव का जिक्र किया, यहां तक कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे लगे कि वो और शिवपाल यादव अब भविष्य में एक बड़ा गठबंधन बना करके पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ी हलचल मचा सकते हैं। ऐसा भी कोई संकेत आजम खान ने नहीं किया है। इसके मायने हमें समझना होगा
और एबी स्टार न्यूज एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताते हुए इस बात का विश्लेषण करेगा कि आजम खान ने बहुत समझदारी पूर्ण तरीके से क्या बातें कही हैं और उन बातों के मायने क्या हैं। आजम खान की जेल से रिहाई हो गई है, बहुत बड़ी खबर। शिवपाल यादव बेटे के साथ आजम खान की अगवानी की है, ये खबर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चल रहे हैं। समर्थकों ने आजम का किया जोरदार स्वागत, ये सीतापुर जेल से छूटने के बाद, और रामपुर अपने घर पहुंचने के बाद भी ये स्थिति। जेल से निकलते ही पूर्व मंत्री आबिद का उन्होंने माथा चूमा, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आबिद उनके बहुत नजदीकी माने जाते हैं। 27 महीने तक जेल में रहे आजम खान, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जेल से निकलने के बाद समर्थकों के साथ आजम सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर गए और वहां उन्होंने नाश्ता किया। बताते हैं कि उन्होंने पनीर के पराठे खाए। आजम की रिहाई पर शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। शिवपाल ने ये कहा कि आजम भाई हमारे साथी हैं और रहेंगे, मतलब ये जोड़ी अब बहुत कुछ करेगी, ये साफ हो गया। अखिलेश आजम के स्वागत में क्यों नहीं आए, ये अखिलेश से पूछिए। ये शिवपाल यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा, एक बड़ी बात कही है, क्यों नहीं आए अखिलेश यादव, ये आप सब अखिलेश यादव से पूछिए। रामपुर में आजम के घर पर लौटने की खुशी का माहौल है और वो तस्वीरें भी एबी स्टार न्यूज ने आपको दिखाई है, दिखा भी रहा है। सपा में हलचल बढ़ गई है, लेकिन अखिलेश के रवैये से आजम के समर्थक नाराज हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो ग्राफिक्स के जरिए हमने आप तक पहुंचाई है, और वो ये है कि सीतापुर जेल से छूटने के बाद शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक आजम खान के स्वागत में जिस तरीके से जनता उमड़ी, उनके समर्थक उनके साथ जुड़े, ऐसा लगता है कि कुछ दिन आराम करने के बाद आजम खान एक मिशन के तहत जरूर न सिर्फ रामपुर से कुछ बातें कहेंगे बल्कि रामपुर के बाहर भी निकलेंगे। और हो सकता है, ये एक अनुमान है जिसके कई आधारभूत सिद्धांत ये कहते हैं कि वो नेताजी से जरूर मुलाकात करेंगे। एबी स्टार न्यूज पहले ही आपको ये बता रहा है कि आजम खान कुछ ही दिनों के भीतर नेताजी से मुलाकात करेंगे और उनके साथ शिवपाल यादव हो सकते हैं, और उन मुलाकातों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसमें गिले शिकवे भी सामने रखे जा सकते हैं। ऐसे में नेताजी आगे किस रणनीति के तहत दोनों से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद के साथ जो दोनों का भाई का संबंध है उसका निर्वहन करते हुए राजनीतिक अंदाज में किस तरीके से वो अखिलेश यादव के साथ आजम खान का पैचअप कराने की कोशिश करते हैं, और क्या जो दरार बनी है, जो नाराजगी है, जो मतभेद पैदा हुए हैं, जो टीस है आजम खान के हृदय में बेरुखी के प्रति जो अखिलेश ने दिखाया है, क्या नेताजी उसको कम कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है जिसे एबी स्टार न्यूज आज ही आपके सामने रख रहा है, और नेताजी और आजम खान के मुलाकात के बड़े मायने होंगे, और शायद उस मुलाकात में यह तय हो जाएगा कि सपा में किस तरीके के बदलाव की बहार या कोई ठहराव की स्थिति या सपा के किसी एक बड़े विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रभावी होने की स्थिति बनेगी। ये आजम खान और नेताजी की मुलाकात के बाद तय होगा। इतना तय है, हालांकि इसकी कोई जानकारी नहीं है कि नेताजी और आजम खान की मुलाकात कब होगी, लेकिन हमारा जो एक राजनीतिक अनुभव कहता है इस विषय को देखते हुए, जानते हुए, और जहां तक आजम खान के औपचारिक व्यवहार को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो नेताजी से जरूर मुलाकात करेंगे, और इसके साथ ही वो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और बहुत जल्द कुछ ही दिन बाद वो रामपुर से लखनऊ लौट सकते हैं। इसलिए सपा में भी हलचल बढ़नी तय है, और इसीलिए हमने ये सवाल उठाया है कि जेल से लौटे आजम, अब सपा का क्या होगा? ये सवाल आज हम इस खबर के साथ आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। उस स्थिति में हालांकि अखिलेश यादव ने अपने ताकत के दम पर और एक धर्मनिरपेक्ष ताकत की भूमिका, नेता की भूमिका अदा करते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ करके एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में साबित करने में सफल रहे, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स और आजम के समर्थक आजम खान के जेल में रहने की स्थिति को लेकर के कई बार सवाल उठा चुके हैं, शायद अब यह सवाल ज्यादा अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है। और अगर नेताजी की कोई महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका यदि सुनिश्चित हुई और उनकी चली,
तो निश्चित रूप से आजम खां और अखिलेश का पैचअप कराने की वो कोशिश करेंगे, उस मतभेद को, उस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। और क्या आजम खां उस खाई को पाटने के लिए नेताजी को समय दे सकते हैं, या वो जो नाराजगी अखिलेश के प्रति है उसको दूर करके अखिलेश को फिर से एक साथ अपने विचारों के साथ, अपने भावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आजम खां तैयार हो सकते हैं? यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस अंदाज में शिवपाल यादव एक के बाद एक बयान देते आ रहे हैं और दे रहे हैं, और आज यहां तक कि जेल से छूटने के बाद भी शिवपाल यादव ने तल्ख अंदाज में कहा कि अखिलेश क्यों नहीं आए आजम खां के स्वागत में, आजम खां हमारे भाई हैं और रहेंगे, लेकिन अखिलेश क्यों नहीं आए, ये उन्होंने कहा पत्रकारों से कि आप जाकर के अखिलेश से पूछिए। अर्थात आजम खां के मुंह की आवाज जो निकलनी चाहिए थी वो शिवपाल यादव ने आजम खां की बात को अपने मुंह से निकाल करके बहुत कुछ संकेत कर दिया है कि अब ये दो नेता समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के अपने आप में रहने और अपने हिसाब से व्यवहार करने के रवैये से बेहद नाराज हैं, और वो चाहते हैं कि समाजवादियों का जो तौर तरीका होता है, अर्थात सुख दुख में साथ रहने और जीने मरने के लिए तैयार रहने की जो एक स्थिति होती है, जिस भावधारा के साथ समाजवादी रहते हैं, और जैसा कि शिवपाल यादव ने जेल से छूटने के बाद बयान में कहा, अगर ऐसी स्थिति नहीं है और अखिलेश का रवैया कहीं ना कहीं एक तानाशाह की तरह है पार्टी में, और जो उन्होंने वर्चस्व बनाया है अपने एक पार्टी को पैतृक आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी मान लिया है, शायद आजम खां इस बात से भी नाराज हैं। और आजम खां बेहद गंभीर नेता हैं जहां तक समाजवादी पार्टी और का संबंध है, और उसको इतना मजबूत स्थिति में लाने का संबंध है, उसमें आजम खां ने जो कुर्बानी दी है और जो मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम समुदाय को समाजवाद के साथ जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख पार्टी बनाने में उनकी जो भूमिका रही है उसका भी जिक्र हो। लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में यदि कोई हलचल लखनऊ में बढ़ी या दिल्ली में बढ़ी तो वहां पर नेताजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और नेताजी अर्थात मुलायम सिंह के अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आजम खां की जो तल्खियां हैं, उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो टीस है, उनकी जो भावुकता है पार्टी के उपेक्षा को लेकर के, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो शेर व शायरी में बड़े बड़ी बातों को, गंभीर बातों को अपने अंदाज में पेश कर देते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर नेताजी उस स्थिति में न रहे कि वो आजम खां को मना पाएं और अखिलेश और आजम की दूरी तय करा पाएं, उस दूरी को मिटा पाएं, तो हो सकता है कि आजम खां और शिवपाल की जोड़ी बड़े बयानों के जरिए और बड़ी बातों के जरिए समाजवादी पार्टी में एक ऐसी बयार को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं जिससे बदलाव की कोई बात उठे, और वो भी उन परिस्थितियों में जब समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब आजम खां पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वो किस तरीके से रामपुर में जो सब कुछ ठहर सा गया है, वो पुराना माहौल और पुरानी स्थिति कैसे लौटा पाते हैं, और रामपुर के अतिरिक्त क्या समाजवादी पार्टी में जो ठहराव की स्थिति दिख रही है, जो आजम के समर्थक नाराज हैं, क्या उन्हें मना पाएंगे, और आजम के समर्थक क्या चाहते हैं कि अखिलेश के साथ पैचअप किया भी जाए तो किस तरीके से, और क्या जो सम्मान को ठेस पहुंची है वो अखिलेश यादव लौटाएंगे, क्योंकि आजम खां का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनों ने ही जहर डालने का काम किया है। बहुत ही सख्त बयान है, और वो भी उस स्थिति में जब वो जेल से छूटकर अपने घर पहुंचे। लेकिन शिवपाल यादव ने जिस तरीके से एक साये की तरह उनका साथ दिया है और आजम खां को अपना भाई बताया है, आने वाले समय में निश्चित रूप से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे पर एक बड़ा दबाव बनने वाला है, और उस दबाव को अखिलेश यादव कैसे झेलते हैं ये भी देखना होगा। क्या आजम खां से बहुत जल्दी पैचअप हो जाएगा, अर्थात मान मनोबल की स्थिति बन जाएगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उन स्थितियों को लाने या पैदा करने या उसे स्थापित करने के लिए और सारी समस्या को दूर करने के लिए नेताजी उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि वो संरक्षक की भूमिका में हैं और
अपने उम्र के इस ढलान स्थिति में क्या पार्टी पे आए इस संकट की स्थिति को टालने की कवायद कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खां बहुत ही गंभीर लेकिन हर एक बात को याद रखने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके समर्थक बेहद नाराज हैं उनके साथ हुए उपेक्षापूर्ण व्यवहार से। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खां अपनों से इतने नाराज हैं, उनके प्रति इतने गिले शिकवे हैं कि उसको दूर करने में जो समय लग रहा है उसके कारण राजनीतिक बयानबाजी में अभी वो फिलहाल न तो योगी सरकार को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल इस पूरे दौर में ये दौर जबकि वो योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला करें और मुस्लिम मसाइल को लेकर के कई बड़े सवाल उठाएं, वो समय कब आएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। आने वाले समय में आजम खां की राजनीतिक पैतरेबाजी या राजनीतिक कदम क्या हो सकते हैं, सपा में क्या उठापटक हो सकती है, नेताजी की क्या भूमिका हो सकती है, अखिलेश यादव कैसे अपने चाचा और आजम खां जैसे वरिष्ठ नेता को मनाने में कामयाब होते हैं, ये सब बेहद दिलचस्प होगा। और एवी स्टार न्यूज उस पल पल की खबर और उसके विश्लेषण के साथ आपसे जुड़ता रहेगा, ये हमारा वादा है। फिलहाल बड़ी खबरों के लिए और अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।